जयतु संस्कृतम ययतु भारतम, जयतु संस्कृतम ययतु भारतम। मेरा वार्ड नहीं है, ये संस्कृत प्रेमियों का वार्ड है, संस्कृत के विद्यार्थियों का वार्ड है। और सबकी मेहनत से आज हम जिस शिखर पे पहुँचे हैं, ये उसका सफलता का मुझे लगता है फल है। ट्रस्ट की स्थापना 2012 में की थी, आपको पता है। 2001 में जब हम विद्यापीठ में पढ़ते थे, आप भी वहीं पढ़ते थे, तो बड़ी मेहनत की है बचपन में ही। और एक लोगों में धारणा थी कि संस्कृत पढ़ के जो है भविष्य नहीं है, और उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, और किसी भाषा को पढ़ के सम्मान मिलता है, मात्र संस्कृत भाषा को मिलता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है मैं देखता हूं कि विकास जी आप ही हैं जो इस क्षेत्र में जुड़े हैं, और बड़े हमें आप पे गर्व है कि आपके आने से संस्कृत भाषा और अग्रसर हो रही है। और इसके लिए भी आपको साधुवाद। आप जैसे संस्कृत के विद्वान मीडिया में हैं, तो मुझे लगता है एक सच्ची पत्रकारिता लोगों को देखने को मिलेगी। एक बार मेरी तरफ से, मेरे ट्रस्ट की तरफ से विकास जी आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं विकास शर्मा। आज बहुत ही हर्ष की बात है, खुशी के अवसर हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं भी संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए कि आज एक संस्कृत विद्वान को स्टेट अवार्ड मिला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। रोहित शास्त्री जी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भाई, आज़ादी के बाद पहली बार किसी संस्कृत विद्वान को स्टेट अवार्ड मिलना एक बहुत ही अपने आप को, क्योंकि मैंने भी संस्कृत पढ़ी है, गौरवान्वित जो है वो इस समय फील कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत के जो विद्वान हैं उन्हें ये अवार्ड मिला। जयतु संस्कृतम ययतु भारतम। बड़ा बड़ा धन्यवाद विकास जी, आपने आज मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया जी। पहली बार किसी संस्कृत के विद्वान को ये अवार्ड मिला, और आज़ादी के बाद पहला अवार्ड है ये। जी जी जी। तो किस तरह देखते हैं? बड़ी खुशी है कि मेरा वार्ड नहीं है, ये संस्कृत प्रेमियों का वार्ड है, संस्कृत के विद्यार्थियों का वार्ड है। और सबकी मेहनत से आज हम जिस शिखर पे पहुँचे हैं, ये उसका सफलता का मुझे लगता है फल है। ट्रस्ट की स्थापना 2012 में की थी, आपको पता है। 2001 में जब हम विद्यापीठ में पढ़ते थे, आप भी वहीं पढ़ते थे, तो बड़ी मेहनत की है बचपन में ही। और एक लोगों में धारणा थी कि संस्कृत पढ़ के जो है भविष्य नहीं है, और उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, और किसी भाषा को पढ़ के सम्मान मिलता है, मात्र संस्कृत भाषा को मिलता है। विश्व के बड़े शक्तिशाली देशों में इज़राइल का नाम प्रथम आता है। वहाँ की राष्ट्रभाषा आज हिब्रू है। जैसे हर एक राष्ट्र की अपनी भाषा होती है, अमेरिका चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, और भारत की भाषा संस्कृत की थी, संस्कृत है। तो वहाँ इज़राइल में हिब्रू भाषा, जैसे हमारी कर्मकांड की जहाँ पूजा पाठ, जहाँ प्राचीन भाषा संस्कृत है, वहाँ हिब्रू थी। वहाँ का यहूदी समुदाय, जैसे हमारे पंडित जी लोग होते हैं, वहाँ यहूदी समुदाय ने जिम्मा लिया कि इस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, और वहाँ की वो हिब्रू भाषा राष्ट्रभाषा बनी। आज विश्व के शक्तिशाली देशों में इज़राइल का नाम है, और किसी भाषा को पढ़ के सम्मान मिलता है, मात्र संस्कृत भाषा को पढ़ के मिलता है। एक लोगों में धारणा है कि इसमें भविष्य नहीं है, और कर्मकांड के साथ और विशेष वर्ग के साथ इस भाषा को जोड़ के देखते हैं, और इससे उस भाषा का विकास नहीं हो पाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संस्कृत में भविष्य है। संस्कृत के पढ़े हुए लोग पुलिस में भी जा सकते हैं, आईएएस कर सकते हैं, आईपीएस कर सकते हैं, हर एक क्षेत्र में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि संस्कृत में भविष्य नहीं है। आने वाला युग संस्कृत का है। अपने बच्चों को संस्कृत अवश्य पढ़ाएं। मैं बिल्कुल उससे याद दिलाया कि जब हम पढ़ते थे, तो मैं भी पढ़ता था, और हमारे से काफ़ी सीनियर हुआ करते थे शास्त्री जी। तो क्या है कि एक कॉलेज जब हमारा था, तो उस कॉलेज में जब प्रवेश करते थे और जब हम बाहर आते थे, तो आसपास के काफ़ी सारे कॉलेज थे, तो कई सारे टोंट जो थे वो हमें सुनने को मिलते थे। वो टोंट सुनने के बाद आज किस तरह का महसूस कर रहे हैं? उनको आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और ट्रस्ट जो है पिछले 10-12 सालों से संस्कृत के बढ़ावे के लिए कार्य कर रहा है। जैसे पिछले दिनों हमने दीपक गुप्ता जी के साथ बियर हाउस में जो है संस्कृत बाज़ार लगाया। सिटी एंड कोऑपरेटिव बैंक में संस्कृत में एक दिन का कार्य किया। और संस्कृत जो है ट्रस्ट जो हर वर्ष निःशुल्क पुस्तकें, पंचांग, कैलेंडर, हम पिछले दिनों सरल संस्कृत बोध पुस्तक जो है निकाली, जो जिसको इंग्लिश या संस्कृत, इंग्लिश या हिंदी की ग्रामर आती है, वो संस्कृत ग्रामर भी पढ़ सकता है बड़े सरल तरीके से। और शोभा यात्राएं, एक हमने मोबाइल गुरुकुल शुरू किया था, जो महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने जिसका शुभारंभ किया। तो वो घर घर जाकर संस्कृत पढ़ा रहे हैं। और एक हमने कैलख रत्न पुरस्कार, कैलख मेरे कुल देवता हैं, नाग देवता हैं, उनके नाम से एक पुरस्कार शुरू किया
पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से एलजी साहब इस पुरस्कार को दे रहे हैं। और एक ये है कि पुरस्कार का अर्थ है कि बाकी वाले भी उस कार्य को देख के करें। मुझे पुरस्कार मिला है, मुझे बड़ी खुशी है और मैं चाहूँगा कि अगले साल सभी लोग संस्कृत का कार्य करें, उन्हें भी यह पुरस्कार मिले। और जल्द हम जम्मू कश्मीर में एक नया संस्कृत गुरुकुल भी खोलने जा रहे हैं। आपको बड़ी खुशी होगी इस विषय को सुन के। और एलजी साहब का विशेष धन्यवाद इसलिए करूँगा कि उनके आने से जो हमारा पिछले 12 वर्षों से पौधा लगाया था उसको फल मिला है। जैसे हमने आग्रह किया कि माता वैष्णो यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेंट नहीं था, वो डिपार्टमेंट खोला। गुरुकुल में वहाँ 6 सीटें बढ़ाई। तिरुपति मंदिर में उन्होंने ट्रस्ट को बोला है जल्द वहाँ पे गुरुकुल शुरू करें। संस्कृत के पद जो लोग रिटायर हुए हैं उनकी पोस्टें भी नहीं निकलती थी, उन्होंने उन पोस्टों को निकाला। अभी पिछले हमारे जो मित्र हैं वो वहाँ पे प्रोफेसर्स लगे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, काफ़ी बढ़ावा मिला है। और हमारा भी दायित्व बनता है, सरकारें तो अपना काम करती ही हैं, अगर स्कूलों में पढ़ने वाले लोग होंगे तो पक्का छठी से भी शुरू होगी। और मैं संस्कृत के विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को भी संस्कृत पढ़ाएं, फिर ही संस्कृत का विकास होगा। स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते तो संस्कृत का सामान्य ज्ञान उन्हें अवश्य दें। और आने वाला युग संस्कृत का है। जम्मू कश्मीर की भूमि देवानी संस्कृत के विद्वानों की भूमि रही है, जहाँ महर्षि कल्लन, अभिनव गुप्त जैसे संस्कृत के विद्वान इस भूमि से हुए हैं। उसी परंपरा को अग्रसर करते हुए भारत पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए एक छोटा सा कदम है। मुझे लगता है जल्द ही संस्कृत को एलजी साहब और भी बढ़ावा देंगे। बिल्कुल। और ये स्टेट अवार्ड जो मिलने के बाद कहीं ना कहीं अब जो जितने भी संस्कृत के छात्र हैं उनमें अब जिज्ञासा जो है और बढ़ चुकी है कि वो भी कोशिश जो है वो प्रयत्न करेंगे ताकि हम भी आगे बढ़ें। तो इससे कहीं ना कहीं जो संस्कृत है वो से संस्कृत को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। बड़ी सारी कोशिशें जो थी वो शास्त्री जी ने भी की थी और आज उसका फल जो अब मिला है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में हार्दिक अभिनंदन और बधाई जरूर दें। और काफ़ी ज़्यादा खुशी और गौरवान्वित महसूस हम भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें, देखते रहें जेके लाइन न्यूज़।